हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल सा एग्जांपल सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग के लिए। जैसा कि पिछले की वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से इसे किया जाता है। आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम इसे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका टाइप कास्टिंग का यूज़ कैसे हम प्रोग्राम में करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम सिंपली जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन में बिना टाइप कास्टिंग का एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे ताकि हम दोनों में जो आंसर होता है उसके बीच डिफ्रेंशिएट कर सके कि टाइप कास्टिंग से किस तरीके से हम आंसर जो मिलता है वो नॉर्मली एक्सप्रेशन में अलग होता है। यानी फोर्सफुली हम किस तरीके से किसी एक वेरिएबल या वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं जिन्हें एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे और बाद में टाइप कास्टिंग द्वारा हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक्यूरेट आंसर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। हेडर फाइल से एज इंक्लूड stdio.h has include conio.h। हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर केवल हमारा जो एम है वो केवल टाइप कास्टिंग के बारे में समझना है कि टाइप कास्टिंग का यूज़ किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेने वाले हैं और एक फ्लोट वेरिएबल लेने वाले हैं और एक एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे और एक्यूरेसी के लिए फिर हम उसे टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हुए कन्वर्ट करेंगे दूसरे टाइप के डेटा टाइप में। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, दो इंटीजर वेरिएबल इंट a इज इक्वल 5 कॉमा इसी तरीके से b इज इक्वल 2। यहाँ पर ये दोनों ही वेरिएबल इंटीजर है। एक फ्लोट वेरिएबल मैं लेने वाला हूँ, फ्लोट c। अब एक नॉर्मल से एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं हम, c इज इक्वल a बाय b। अब इसको आंसर को हम प्रिंट करते हैं जो कि c का वैल्यू होगा, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ c। चूँकि ये फ्लोट है इसलिए हम %f का यूज़ करते हैं, %f कॉमा c। यहाँ पर जब हम देखते हैं a और b को जब हम डिवाइड करते हैं और c जो कि फ्लोट है तो भी जो आंसर होगा वो इंटीजर वैल्यू ही होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल इंटीजर हैं। और जैसा कि टाइप कास्टिंग की पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि एक ही प्रकार के अगर वेरिएबल एक्सप्रेशन में हो तो आंसर भी उसी प्रकार का जनरेट होता है। जबकि अगर मिक्स टाइप के होते हैं तो आंसर जो होता है वो लोअर डेटा टाइप से अपर डेटा टाइप में या हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसे ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर दोनों इंटीजर होने के बाद आंसर जो वो इंटीजर में ही प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाहते हैं, जो कि c फ्लोट वैल्यू है, हम आंसर फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब फोर्सफुली हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे या फिर टाइप कास्टिंग करेंगे। तो टाइप कास्टिंग का जैसा कि सिंटेक्स हम पढ़ चुके हैं, टाइप कास्टिंग के लिए आप डेटा टाइप को लिखते हैं, उसके बाद उस एक्सप्रेशन या वेरिएबल को लिखते हैं जिसे आपको कास्ट करना है। तो यहाँ पर हम टाइप कास्ट का यूज़ करते हैं दूसरी बार एक्सप्रेशन में। c इज इक्वल a को हम कन्वर्ट करते हैं एक वेरिएबल को फ्लोट में, तो फ्लोट लिखते हैं यहाँ पर फ्लोट, उसके बाद a बाय b। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में होगा क्या कि ये जो a है वो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग के कारण फ्लोट की तरह एक्ट करेगा। फ्लोट में इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जब b के साथ डिवाइड किया जाएगा a को b से, तो जो आंसर प्रोड्यूस होगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन के कारण वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्रोड्यूस होगा आंसर c पर वो फ्लोट होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं printf
यहाँ पर हम ये भी मैसेज भी दे सकते हैं कि आफ्टर टाइप कास्टिंग और बिफोर टाइप कास्टिंग सी की वैल्यूज़ ये है। आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा अगर मैसेज को बनाना चाहे तो हम यहाँ पर आफ्टर टाइप कास्टिंग लिख देते हैं, आफ्टर टाइप कास्टिंग वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी परसेंटेज जो कि फ्लोट है, कॉमा सी। उसके बाद सबसे लास्ट में गेट सी एच और मेन प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बिना टाइप कास्टिंग के इसका जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा 5/2, टाइप कास्टिंग के पहले जो इसका आंसर होगा वो होगा C इज इक्वल, जब हमने यूज किया है A/B और यहाँ पर प्रिंटफ किया है वैल्यू ऑफ C, तो जो वैल्यू प्रिंट होगा C का वो होगा C इज इक्वल 2। जब हमने इसे टाइप कास्ट किया यानी यहाँ पर C इज इक्वल फ्लोट A/B का यूज किया, एक्सप्रेशन जब हमने लिखा C इज इक्वल फ्लोट A/B, तो आफ्टर टाइप कास्टिंग जो यहाँ पर प्रिंट होगी C की वैल्यू वो होगा C इज इक्वल 2.5, जो कि एक्यूरेट आंसर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टाइप का इस एग्जांपल में आप टाइप कास्टिंग का यूज़ समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेशन में हमने एक दूसरे टाइप के वेरिएबल की वैल्यूज़ को या वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है फोर्सफुली सिंटेक्स के द्वारा। तो इस तरीके से आप जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो आप इसके आंसर से समझ पाएंगे कि बिफोर टाइप कास्टिंग और आफ्टर टाइप कास्टिंग में आंसर आता है तो क्या अंतर है, किस तरीके से फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे, एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया गया है। इस तरीके से आज के प्रोग्राम में हमने टाइप कास्टिंग के एक एग्जाम्पल को समझा और देखा कि किस तरीके से इसका यूज़ प्रोग्राम में किया जाता है। आगे के वीडियोस में हम सी के बारे में आपको और भी ट्यूटोरियल्स देंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।